इस एपिसोड की शुरुआत में तैंकेन ने लीजन को सब बताई और लीजन भी इसके ऑडिशन के लिए सपोर्ट करती है। उस सपोर्ट के साथ ही तैंकेन ने तुरंत म्यूजियम कॉल करती है और छुट्टी मांगी और आफ्टरनून तक ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करने लगी। फिर लीजन ने क्वीन को लंच के लिए बुलाई, लेकिन क्वीन ने मिस्टीरियसली लीजन को रूम में आने को बोली। जब वो अंदर गई तो उसने देखी कि क्वीन ने रूम को नीटली रेडी की थी। क्वीन ने एक छोटा स्पीकर भी दी थैंक यू कहने के लिए और कहती है आज मैं वापस माँ के साथ मूव करने वाली हूँ और लीजन को थैंक यू बोली क्योंकि उसने उसे अपने घर रखी थी। क्वीन की इम्प्रूव्ड एटीट्यूड देखकर लीजन ने कुछ एडवाइस दी। क्वीन ने अपनी चाइल्डहुड गलतियों के लिए सॉरी बोली। जैसे इजी ने पहले कहा था, लीजन ने कभी भी उन बचपन के इंसिडेंट को सीरियसली दिल पे नहीं ली थी। सॉरी बोलने के बाद क्वीन विजिबली रिलीव्ड दिख रही थी और उसकी रिलेशनशिप लीजन के साथ काफ़ी इम्प्रूव हो गई। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके लीजन स्टूडियो गई। दूजुआन और जोमियो एक साथ स्टूडियो पहुंचे। दूजुआन ने लीजन की सिचुएशन के बारे में पूछी और लीजन शांत दिख रही थी। यह देखकर जोमियो थोड़ा एंग्री हो गया और बोला कि जो कंपनी हमारे साथ पहले कोलैबोरेट कर रही थी वो अब ऑलरेडी पूछ रहा है कि आपने कॉपी किया है और कहता है जल्दी से तुम फोटो ढूंढो ताकि तुम्हारे इनोसेंस प्रूव कर सको, वरना अगर कॉपी कंप्लेंट स्टिक हो गए तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन करने के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दूजुआन ने जोमियो को बोली कि इस मैटर को ड्रॉप करो। फोटो के बिना लीजन प्रूव नहीं कर पाई कि उसने कॉपी नहीं की। दूसरा इजी गुस्से होके जो को फोटो के लिए ढूंढने गया, लेकिन जो टेम्पल्स में प्रेयर में बिजी था। जब उसने सुना कि इजी बार बार फोटो की बात कर रहा है तो वो गुस्सा हो गया और बोला कि इजी तुम मतलबी हो, मेरा ग्रैंडफादर सिख है और फिर भी तुम सिर्फ फोटो के बारे में ही सोच रहे हो। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। दूसरा डायरेक्टर तैंकेन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ और उसने सक्सेसफुली रोल लैंड कर लिया। इस खुशी से वो जैंगबाई को गले लगाती है तो जैंगबाई भी खुश होता है। दूसरा और मिंग्यू ने अपने पेरेंट को एक साथ मिलाए, जिनने मिंग्यू की फादर से पूछी कि क्या आप मुझसे डाइवर्स इसलिए चाहते हो क्योंकि आप मुझसे चीट कर रहे हो। मिंग्यू की फादर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं सालों से तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ और मेरे फ्रस्ट्रेशन को रोक कर रखा था, लेकिन अब मैं सब कुछ ओपनली कह रहा हूँ। मैं इतने सालों में कितना सफ़र किया हूँ जिनको समझ नहीं आई। और कहती है मुझे लगी थी कि मैंने हमेशा आपके अच्छे के लिए सब कुछ की थी, लेकिन मिंगी के फादर को लगा कि जिन ने उसका ज़िंदगी रुइन कर दिया है। और हाउस बाय करने के इशू के थ्रू मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम तुम्हारे डिसीजन को दूसरे के ऊपर डालती हो और मैं तुम्हारी इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए डिसाइड किया हूँ कि हम डाइवर्स लेंगे। उनका फर्म डिसीजन देकर जिन ने और कुछ नहीं कही और अगले दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर डाइवर्स फाइनलाइज करने के लिए एग्री कर ली। जब जिन जाने वाली थी तब मिंग्यू ने उन्हें रोका और अपने पेरेंट के सामने दिल से बात की। मिंग्यू ने जिन के सालों के हार्डवर्क को एक्नॉलेज किया और ये भी पॉइंट आउट किया कि पापा आपने हमेशा प्रॉब्लम्स अवॉइड किया ताकि आपको ट्रबल्स ना हो और इस वजह से ही माँ और कंट्रोलिंग होती गई। मिंग्यू ने अपनी माँ को कंफर्ट भी की, ये कहकर कि डाइवर्स के बाद भी आप अच्छी तरह से जिएंगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर जिन और मिंगी की फादर ने अगले दिन आफ्टरनून में सिविल अफेयर ब्यूरो में जाकर डाइवर्स हैंडल करने के लिए एग्री कर लिया। मिंगी को जिन के लिए सिंपैथी फील हुई और उसने ऑफर किया कि मैं 2 महीने आपके साथ घर पे रहूंगी क्योंकि मेरे पास बीजिंग जाने से पहले 2 महीने का टाइम अभी भी बचा है। जिन ने हेड शेक की और कही कि तुम 2 महीने के बाद लीव करने वाली हो, इसलिए बेटर होगा कि तुम अभी से अकेले रहने की आदत डाले। जिन थोड़ी सरप्राइज थी कि मिंग्यू ने उसके लिए बात कही, लेकिन मिंग्यू ने एक्सप्लेन की कि एक रिपोर्टर होने के नाते मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही थी। दूसरी ओर चेंगटिंग ने लिंग के कम्युनिटी में एक हाउस रेंट लेती है। क्वीन भी वापस घर आई और उसने देखी कि चेंगटिंग फ्लोर में मॉप कर रही थी। क्वीन ने तुरंत मॉप ले लिया और उसकी हेल्प करने लगी। चेंगटिंग ने क्वीन से पूछी कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। जब उसने सुना कि क्वीन कुछ दिनों से इजी का कॉफी शॉप में काम कर रही थी तो चेंगटिंग एनॉयड हो गई और उसने क्वीन को बोली कि अब वहाँ मत जाना। चेंगटिंग अपने डार्क माइंडेड सोच की वजह से ये समझ रही थी कि इजी डेफिनेटली तुम्हें लाइक नहीं करता, वो तुम्हें हेट करता
है, तुम्हें पता नहीं है वो लिंग का बर्थडे पार्टी में भी नहीं आया था और कहती है इजी का कोई और इंटेंशन होगा, इसलिए उसने तुम्हें उसको कॉफी शॉप में काम करने दिया। क्वीन चेंगटिंग की इजी के अगेंस्ट स्लैंडर से इरिटेट हो गई और तुरंत उसके लिए स्टैंड लेती है। उसने चेंगटिंग से कहा कि हमेशा लोगों के बारे में वर्स्ट मत सोचो। उसने कहा कि हर एक पर्सन के पास अपने काम होते हैं रोज के, तो उनके पास इतना टाइम कैसे हो सकता है कि वो दूसरे से हेट कर सके। चेंगटिंग कहती है कि क्वीन तुम सडनली मेरी बात के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम्हें भी लिंक का तरफ ओ इजी और बाकी लोगों ने ब्रेन वॉश किए हैं। जब चेंगटिंग ने उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से इनकार कर दिया तो क्वीन ने और एक्सप्लेन करने की कोशिश ही बंद कर दी। दूसरी ओर इजी स्टूडियो गया ली जन को पिक करने आफ्टर वर्क, ताकि वो दोनों घर जाके डिनर कर सके। इजी स्पेशली कॉफी लाया था उन तीनों के लिए, लेकिन जोमियो ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। दोनों के जाने के बाद दू जुआन ने जोमियो से पूछी कि मैटर क्या है। जोमियो ने फिर से बात उठाई कि लीजन कॉपी इश्यू को सीरियसली नहीं ले रही है, जिसे उसे बिल्कुल वरी नहीं है। उसने ये भी कहा कि लीजन इतने दिनों से फोटो ढूंढ रही है और अब तक नहीं मिला, शायद इसलिए कि शायद उसने सच में कॉपी की हो। जोमियो ने ये भी ऐड किया कि यूफाई की इंडस्ट्री वेल नोन है और उसका पास अपने काम है, तो वो लीजेंड से कॉपी कभी नहीं करेगा। और ऊपर से लीजेंड ने एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है और अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगी उसने कॉपी नहीं की तो उसे प्राउड करने के लिए अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस पे करनी पड़ेगी। जोमियो ने देखी कि दुजुआन इस मैटर से वरिड है, तो उसने बोला कि लीजन की कॉपी करने का इशू उसकी खुद की मैटर है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जोमियो ने दुजुआन को एडवाइस दिया कि तुम्हें लीजन से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि तुम्हें पेनल्टी ना भुगतनी पड़े। उसने ये भी कहा कि ग्रेजुएशन के बाद तुम मेरा साथ पार्टनर बन जाओ। दोजन जोमियो की बात से इरिटेट हो गई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, तो वो घर चली गई। दूसरी ओर जब इजी और लीजन डिनर के लिए नूडल शॉप वापस आए तो जियाओ जू ने इजी से पूछी कि ईमे और ली के प्रोग्रेस का क्या हाल है। उसने ये भी बताया कि आज नूडल शॉप में ईमे आई थी और ली और ओ कल बुक स्टोर जाने वाले हैं। ये सुनकर लीजन और भी क्यूरियस हो गई उनके प्रोग्रेस के बारे में और एक्साइटेड होके उसने इजी से हाथ पकड़कर बोली कि अगर ईमे और पापा शादी कर लेते हैं तो हमारा फैमिली एक ही हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक में आ जाएगी। लेकिन इजी वरिड था कहीं ईमे फिर से ली को डंप ना करे जैसे पहले की थी। तब लीजन ने सजेस्ट की कि कल सीक्रेटली चलकर उन दोनों के डेट देखते हैं। दूसरी ओर तांगकेन ने जब से थिएटर जॉब ज्वाइन की तब से जैंग बाई उसे रोज ड्राइव करके घर ड्रॉप करता था। जब वो दोनों नेबरहुड में वॉक और चैट कर रहे थे, तांगकेन कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं म्यूजियम जॉब से रिजाइन करूँगी। तांगकेन ने प्लान की कि मैं वापस जाकर अपनी मदर को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। अगर मेरी मदर एग्री नहीं होती तो भी मैं अपनी फाइट कंटिन्यू करूंगी। जब वो दोनों बिल्डिंग के नीचे आए तो उनकी मुलाकात मिंग्यू और जिन से हुई। जैंग बाई थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा जब उसने मिंग्यू को देखा। ग्रीट करने के बाद वो निकलने ही वाला था, लेकिन मिंग्यू ने तांगकेन और जिन को बोले कि तुम दोनों पहले अपस्टेयर जाओ, मुझे जैंग बाई से कुछ मिनट्स बात करनी है। मिंग्यू ने जैंग बाई से अपोलोजाइज करती है, कहकर कि मुझे पहले तुम्हारा कन्फेशन को उस तरीके से ट्रीट नहीं करनी चाहिए थी, और कहती है कि बहुत टाइम तक इसके बारे में सोची और रियलाइज की कि असल में मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती हूँ बल्कि अपने आप को डिसलाइक करती हूँ। इसलिए जब तुमने मुझे कहे थे कि तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं एक्सपेशली स्कैर्ड हो गई। मुझे डर थी कि अगर तुम मुझे समझ गए तो शायद तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे। मैंने कभी ग्रो अप होने का फीलिंग समझ ही नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखी कि मेरे पेरेंट्स डाइवर्स ले रहे हैं तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे बड़ा होना होगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी होगी। जैंग बाई ने मिंग्यू को कंफर्ट किया और बोला कि शायद तुम्हारे पेरेंट का डाइवर्स इतना बुरा नहीं है और हर कोई मिस्टेक करता है। उसने ये भी कहा कि एक बार मैंने भी एक ऐसा पर्सन को हर्ट किया था जिन्होंने मुझे कन्फेस की थी। मिंग्यू और जैंग बाई की बातें खत्म होने के बाद दोनों ने दोबारा एक दूसरे को विचार पे ऐड किया और अच्छे फ्रेंड्स बन गए।